तो हेलो भाई लोग। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा लीड कोड सॉल्यूशन का। ठीक है। तो आज का क्वेश्चन क्या है, रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। इसमें हमें क्या एक सॉर्टेड एरे दिया रहेगा। सपोज एक सॉर्टेड एरे, उसमें जितना भी रिपीटेड वैल्यू रहेगा ना वो सबको रिमूव करना। ठीक। क्वेश्चन को एक बार समझते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या है सो। गिवन एन इंटीजर ऑफ एरे, यानी कि एक इंटीजर एरे दिया रहेगा हमें और सॉर्टेड रहेगा नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है। वो एक नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टेड एरे है। ठीक है। उसमें क्या करना, रिमूव द डुप्लीकेट्स इन प्लेस, यानी कि जिस प्लेस पे डुप्लीकेट है उसी प्लेस से उसको हमको रिमूव करना, सच दैट ईच यूनिक एलिमेंट अपेयर ओनली वन। यानी कि जितना भी अगर एलिमेंट को हम रिमूव करेंगे ना, तो उसके बाद कोई भी अगर एलिमेंट दिखे तो यूनिक होना चाहिए। ठीक। और वो एक ही बार होना चाहिए। ठीक। द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट शुड बी केप द सेम, यानी जो ऑर्डर रहेगा उसका वो सेम ही रहेगा। ठीक। द रिटर्न द नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट इन नम, यानी कि हमको क्या रिटर्न करना है, टोटल उस लिस्ट में। ठीक है। जैसे ये लिस्ट है, हमारे पास एरे है, इस लिस्ट में टोटल कितना नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट है। ठीक है। अगर हम सपोज देखो इसमें वन वन टू है, वन है, वन वन टू है, तो इसमें थ्री एलिमेंट है, बट यूनिक एलिमेंट कितना, अगर यूनिक एलिमेंट लेंगे तो वन नहीं होगा, टू होगा। ठीक है। तो हम टू केवल रिटर्न करेंगे। और जो इसका जो ये नम्स का जो प्रिंटेड वैल्यू है, जो एरे प्रिंट कर रहा है, वो जो ड्राइवर कोड है मेरा, ऑटोमेटिकली ये उसको ये कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। देखो उसमें दिया हुआ है अभी, देखो द जज विल टेस्ट योर सॉल्यूशन विद द फॉलोइंग कोड। ठीक है। यानी कि ये इनपुट एरे मेरा दिया रहेगा। ठीक है। जो हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक। इनपुट एक्सपेक्टेड नम्स ऑफ एरे, ये हम लोग रिटर्न करें किसके बेसिस पे, जो मेरा लेंथ रहेगा उस लेंथ को हम लोग रिटर्न करेंगे। ठीक। तो उस लेंथ में क्या होगा, इसको कॉल कर लेगा उस मेथड को, int के इक्वल टू रिमूव, जो इस मेथड है मेरा, जो रिमूव डुप्लीकेट मेथड है, इसको कॉल कर लेगा। ठीक है। उसको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो हम मेरे पास है। ठीक है, वो मिलेगा। उसके बाद क्या करेगा ना, उसके बाद उसका लेंथ निकाल लेगा। उसके बाद जितना भी वैल्यू रहेगा उस एरे में, वो सारा को जो नहीं रहेगा उसको प्रिंट कर देगा। ठीक। तो उसके हम लोग देखते हैं क्या करेंगे, कैसे बन सकता है क्वेश्चन को हम लोग ये देखते हैं। ठीक है। ये तो क्वेश्चन पार्ट हो गया। इसको हम लोग देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बनेगा कैसे आखिर ये। हाँ, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। सो ठीक है। सपोज मेरे पास एक एरे दिया हुआ। ठीक है। एरे में क्या है, वन, वन एंड टू। एक एग्जाम्पल दिया हुआ था, ये दिया हुआ। ठीक है। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है वन वन टू, यानी इसका लेंथ, लेंथ थ्री हो गया। ठीक। तो अब अगर हम इसमें एक 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 करके एटरेट करना शुरू करेंगे। ठीक। तो अभी मेरे पास जो लेंथ रहेगा इनिशियली, हम इनिशियली मान के चलते हैं, अगर मेरे पास एन हम मान के चल रहे हैं। ठीक है। एन मान के चलते हैं, इनिशियली मेरे पास जीरो है, यानी जो उसका लेंथ है, हम मान के चलते हैं एरे में कोई भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, ये मान के चल रहे हैं हम लोग। ठीक। उसके बाद हम लोग को इसको क्या करना है, उसी एरे में रिप्लेस करना है। ऐसा नहीं नया एरे बना के उसमें ऐड करना है, ऐसा नहीं करना। ठीक है। उसी एरे में ही रिप्लेस करना है। उसके लिए क्या करेंगे, हम चेक करेंगे अगर जो पहला वैल्यू है सो, ये फर्स्ट वैल्यू। ठीक है। और जो इसका जो नेक्स्ट वैल्यू होगा, यानी कि आई और आई प्लस वन। ठीक है। आई और आई प्लस वन अगर इक्वल नहीं हुआ, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेंगे हम लोग, जैसे देखो, अगर ये नम्स है मेरा, तो अगर हम यहाँ लेते हैं नम्स ऑफ आई, अगर हम लोग लेते हैं नम्स ऑफ आई, तो क्या होगा मेरा, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू, नम्स ऑफ आई प्लस वन, यानी जो उसका नेक्स्ट वैल्यू हो उससे इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है। नम्स ऑफ आई प्लस वन। ठीक है। अगर ये इस कंडीशन में फॉल्स हो जाता है, ठीक है, यानी ये कंडीशन फॉल होता है, यानी देखो जैसे मेरा वन 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 टू है, अगर आई मेरा यहाँ पे है। ठीक। अगर आई मेरा यहाँ पे है वन पे। ठीक। अब चेक करेगा जो आई प्लस वन ये हो गया। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं, तो उस केस में क्या करेगा, उस केस में हम लोग जो वैल्यू रहेगा, जो वैल्यू हम लोग एन कर देंगे, जो नम्स ऑफ एन रहेगा। ठीक है। जैसे नम्स ऑफ एन, जो नया एरे बनाएंगे, नया एरे सॉरी, नया एरे नहीं बनाना है, उसी में हम लोग ये इंडेक्स काउंट करते चलेंगे। ठीक है। कितना इंडेक्स पे है, तो जो नम्स ऑफ एन रहेगा, एन मेरा जीरो है। ठीक है। उसमें क्या करेंगे, नम्स ऑफ आई को ऐड कर देंगे, इस वैल्यू को इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है। अब चेक करेगा, आई यहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब चेक करेगा। ठीक है। आई प्लस आई वन। ठीक, ये दोनों तो इक्वल है, उस टाइम में ऐड नहीं होगा। ठीक है। अब जैसे आई यहाँ पे आएगा अब, ठीक है, अगर जैसे अब आई यहाँ पे आ गया, ये देखो, अगर आई अब यहाँ पे आया, ठीक है, इस कंडीशन में चेक करेगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों इक्वल है, नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो उस टाइम में क्या करेगा, इस वैल्यू का इंडेक्स जो रहेगा इस पे ऐड कर देगा। तो यहाँ पे एन मेरा, उसके बाद फिर एन मेरा प्लस प्लस हो जाएगा। अगर एक यूनिक वैल्यू मिल रहा है हमको,
तो उसको हमको एन प्लस प्लस भी तो करना पड़ेगा ना। जैसे देखो, अगर एन प्लस प्लस हमको क्या निकालना है, कितना नंबर ऑफ यूनिक एलिमेंट है उसमें। अगर वन वन को तो दोनों को एक ही काउंट कर सकते हैं, ठीक। तो दोनों में से एक काउंट कर लिए हम, इसको एक काउंट कर लिए। अब मेरा वन एक बार आ गया, ठीक है। अब जैसे चेक करेंगे नेक्स्ट वैल्यू को, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। टू, टू के बाद कोई एलिमेंट है नहीं है। और टू मेरा, जब टू के बाद मेरा कोई एलिमेंट नहीं है, टू पहले मेरे पास काउंट हुआ भी नहीं है, तो टू भी एक यूनिक एलिमेंट हुआ, ठीक है। तो अब शुरू में एन जीरो था, जब प्लस प्लस हुआ एन यहाँ पे वन हो गया। अब फिर एन प्लस प्लस होगा तो एन मेरा टू हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग टू रिटर्न करेंगे, ठीक। जैसे टू रिटर्न करेंगे, क्या करेगा जो ड्राइवर कोड है, वो सिर्फ वन एंड टू को प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये है, यानी कि इसमें हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एरे रिटर्न नहीं करना है। जो हम लोग जो अगर हम लोग रिमूव करेंगे, जैसे सपोज एक और एग्जांपल था ना, जैसे देखो एक और एग्जांपल ये है, ठीक है। अब चेक करेगा, अगर हम चेक करेंगे इस वैल्यू और इस वैल्यू को, ये दोनों इक्वल है, तो ऐड नहीं करेगा, ठीक। अभी भी एन मेरा जीरो है, ठीक है। सपोज हम इसमें एन लेके चलते हैं, एन मेरा जीरो, ठीक है। अभी तक इसको यूनिक एलिमेंट नहीं मिला है, जीरो जीरो कंपेयर किया दोनों इक्वल है, ठीक है। इसको आई बढ़ के यहाँ पे चला जाएगा। अभी दोनों को चेक करेगा, ये दोनों को चेक करेगा, अब देखेगा ये और ये दोनों इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। क्योंकि हमको पता है जो एरे दिया हुआ है वो सॉर्टिंग है, वो सॉर्टेड है, ठीक है। तो सॉर्टेड है, अगर जीरो के बाद वन आ गया, यानी कि वन के बाद अब जीरो नहीं आ सकता है। ये हम लोग मान के चले, क्योंकि एरे मेरा सॉर्टेड एरे में दिया हुआ है, ठीक है। अब मेरा एन वन जीरो, अब जैसे आई यहाँ से चेक करेगा, ये दोनों को देखेगा यूनिक है, एन उसी तरह रहेगा। फिर इसको चेक करेगा, देखेगा अभी भी दोनों सेम है। फिर चेक करेगा, अब ये दोनों को चेक करेगा। अब जैसे ही ये दोनों वन टू को चेक करेगा, देखेगा इक्वल नहीं है, तो क्या करेगा, आई बढ़ के टू हो जाएगा, ठीक। टू हो जाएगा। अब उसी तरह फिर ये दोनों को चेक करेगा, टू टू को चेक करेगा, ये देखो टू टू तो दोनों इक्वल, इसको भी नहीं होगा। फिर टू थ्री को चेक करेगा, टू थ्री को चेक करेगा, देखा दोनों इक्वल नहीं है, तो एन मेरा थ्री हो जाएगा, ठीक। उसी तरह फिर टू और थ्री को चेक करेगा, टू थ्री को चेक कर लिया, ठीक है। अब थ्री और थ्री को चेक करेगा, अच्छा थ्री और थ्री को चेक करेगा, देखा इक्वल है, कुछ नहीं करेगा। फिर थ्री और फोर को चेक करेगा, थ्री और फोर को जैसे चेक करेगा, थ्री का एक काउंट हो जाएगा, थ्री फोर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे इसको फिर फोर के बाद तो कुछ नहीं है, फोर एक सिंगल रिटर्न हो जाएगा। तो मेरा एन कितना हो जाएगा, टोटल साइज कितना मेरा रिटर्न होगा, पाँच रिटर्न होगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे पाँच रिटर्न हुआ है, देखो यहाँ पे 5 रिटर्न हुआ है। अब 5 क्या हुआ है, तो उसके बाद जो वैल्यू होगा वो आप प्रिंट कर देगा, क्योंकि हम लोग जो n के बेसिस पे हम लोग इंडेक्सिंग n के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है, n के अकॉर्डिंग। तो n मेरा जीरो से स्टार्ट होगा, तो जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। जैसे यहाँ पे आया, n के वैल्यू में डाल देंगे हम लोग, ऐसा नहीं कि i के वैल्यू, देखो जो इंडेक्सिंग अगर हम डाल रहे हैं यहाँ पे वैल्यू हम लोग, वो i में नहीं डाल रहे, n का इंडेक्सिंग पे डालते चल रहे हैं, ठीक है। जैसे n का जितना भी इंडेक्स, तब तो हम लोग n इंक्रीज करते जा रहे हैं और n का इंडेक्स में वैल्यू डालते चलेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग कोड देखते हैं, वो और ईजी है। कोड देखते गए, तो कोड में क्या है, सबसे पहले हमको एक वेरिएबल डिक्लेयर करने का, सपोज एंड हम एन डिक्लेयर कर लेते हैं, एक सेकंड साइज बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इंट एन इक्वल टू हम लोग जीरो डिक्लेयर कर लेते हैं पहले, ठीक। कि इनिशियली मेरा हम मान के चलते हैं उसमें एक भी यूनिक एलिमेंट नहीं है, ठीक। तो एक लूप लूप स्टार्ट करते हैं, फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन नम्स डॉट लेंथ माइनस वन। देखो हम लोग यहाँ माइनस वन तक इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हम लोग एक नेक्स्ट वैल्यू को चेक करेंगे। अगर सपोज हम लास्ट इंडेक्स पे गए, उसके बाद तो नेक्स्ट नेक्स्ट वैल्यू नहीं रहेगा ना। अगर इन केस अगर हम इस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लेंथ लेस देन लेंथ करते हैं, इस वैल्यू पे चेक कर रहे हैं, और इसके बाद का हम लोग चेक करें आई प्लस वन, तो उस टाइम एरे आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे देता, इसलिए हम लोग इसी टाइम तक के लिए चेक कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, आई प्लस प्लस, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब चेक करेंगे इफ नम्स ऑफ आई, नम्स ऑफ आई नॉट इक्वल टू नम्स ऑफ आई प्लस वन, नम्स ऑफ आई प्लस वन। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है, उस टाइम क्या करना है हमको, उस टाइम को जो भी परफॉर्म करना है उसी कंडीशन में परफॉर्म करना है। तो नम्स ऑफ एन, नम्स ऑफ एन में डालेंगे हम लोग, एन में क्या डालेंगे, जो नम्स ऑफ आई रहेगा उसको, उसका वैल्यू डाल देंगे हम लोग, नम्स ऑफ आई, ठीक है। और क्या करेंगे, एन को हम लोग इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तब तो एन का इंडेक्सिंग में वैल्यू डालेंगे, उसके हिसाब से उसको भी तो इंक्रीज करना पड़ेगा ना। और लास्ट वैल्यू के लिए क्या करेंगे, लास्ट वैल्यू तो हम चेक नहीं कर रहे हैं, तो लास्ट वैल्यू के लिए क्या करें, हम लूप के बाहर डाल देंगे नम्स ऑफ एन प्लस प्लस, यानी जो नेक्स्ट वैल्यू होगा एन का, वो क्या होगा, नम्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ माइनस वन, यानी लास्ट वैल्यू में उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे हम लोग एन को, रिटर्न एन, और रन कर देंगे इसको, ठीक है। तो ये सबमिट कर देते हैं और चेक कर लेते हैं पास होता है कि नहीं।
ठीक है। तो ये पास भी हो गया, और इसको अगर कोड किसी को चाहिए तो एक बार फिर से कोड देख लो, अगर इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो हम लोग जो यहाँ कर रहे हैं, हम लोग उसी एरे में रिप्लेस करते जा रहे हैं, ठीक है। तो एरे में किस बेसिस पे रिप्लेस कर रहे हैं, जो एन का अकॉर्डिंग, एन में हम लोग यूनिक एलिमेंट को ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम आई के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आई तो मेरा रिपीटेड वैल्यू, हर वैल्यू पे रिपीट हो रहा है ना, हर वैल्यू पे चेंज हो रहा है। बट क्या करेंगे, एन मेरा यूनिक पे रहेगा। जब यूनिक रहेगा तभी ऐड करेंगे उस एरे में, और नहीं रहेगा तो नहीं ऐड करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे ही। स्किप करते चलेंगे, उस कंडीशन में हम लोग ये चेक करें, इसलिए उसके लिए ये कंडीशन लगाए हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कोई खास नहीं था, इसके सिमिलर एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर कितना था, देखो ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 26। एक और क्वेश्चन है 27, ठीक है। ये भी सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, तो इसमें भी सिमिलर ही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी सिमिलर टाइप की क्वेश्चन है। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं इसमें सिमिलर में क्या आएगा ना, कि इसमें सिर्फ जो वैल्यू रहेगा ना, सपोज को वैल्यू मेरे पास, उस वैल्यू को उससे ये करना है, अगर उसके इक्वल नहीं है तो ऐड करना है उसमें, और इक्वल है तो स्किप कर देना है। सपोज देखो इसमें 3 है, तो 3 को क्या करना है, 3 को स्किप करना, बस 2 को ऐड करते जाना है। देखो सेम क्वेश्चन है, बस 3 को, उसमें क्या था, यूनिक था, इसमें क्या है, जो वैल्यू दे रहा रहेगा उस वैल्यू को रिमूव कर देना है उस एरे से, बस यही काम है। बाकी दोनों क्वेश्चन सेम है। इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे हम, ठीक है। दोनों क्वेश्चन सेम ही है, सॉल्यूशन भी सेम है, कोई अंतर नहीं है सॉल्यूशन में, आप देख सकते हैं इसका भी सॉल्यूशन, ठीक है। बस क्या कंडीशन, यहाँ जो हम लोग चेक करें, कंपेयर कर रहे हैं, बस वो कंपेरिजन में अंतर है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नम्स ऑफ i+1 चेक कर रहे थे, ठीक है। और एक और कंडीशन चेक कर रहे थे, लास्ट कंडीशन के लिए, लास्ट वैल्यू के लिए, बस। लॉजिक पूरा सेम है, कोई अंतर नहीं है लॉजिक में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हम ये अगर इसको बोलेंगे तो इसको भी एक बार अलग वीडियो में समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है।